हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप। आज महत्वपूर्ण और नेचुरल, जिसे हम कहते हैं प्रकृति से संबंधित टॉपिक है। प्रकृति से संबंधित टॉपिक मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आप लोग जानते हैं प्रकाश के बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। और प्रकाश वस्तुओं को देखने के काम आता है, आप सभी लोग जानते हैं। लेकिन आप विशेषता देखिए, सबसे पहले विशेषता आप देखिए, वास्तव में प्रकाश के द्वारा तो वस्तुएं हमें दिखाई पड़ती हैं, लेकिन हम प्रकाश को नहीं देख सकते हैं। कुछ नास्तिक लोग इस बात की चर्चा करते हैं, जैसे मैं थोड़ा सा टॉपिक से हट रहा हूं, आपको बता रहा हूं। आप ध्यान दीजिए, कुछ लोग कहते हैं ईश्वर नहीं है, भगवान नहीं है, दिखाई कहाँ पड़ता है, कैसे दिखाएंगे। तो जिस प्रकार से बिल्कुल प्रकाश से आप इसे कंपेयर कर सकते हैं। प्रकाश जो है, प्रकाश दिखाई नहीं देता है, लेकिन प्रकाश के प्रभाव के कारण वस्तुएं दिखाई देती हैं। इसी प्रकार से ईश्वर है, भगवान है, जिसके कारण भगवान तो हमें नहीं दिखाई देता है, लेकिन उसके मतलब जो प्राकृतिक घटनाएं हैं या उसका जो प्रभाव है वो हम हर क्षण महसूस कर सकते हैं। देखिए, प्रकाश जो है, प्रकाश एक प्रकार से क्या है, निर्वात में चल सकता है, विद्युत चुंबकीय तरंगे होता है। इसकी चाल निर्वात में 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। ये सभी चीजें छोटे स्तर पे आप पढ़ चुके हैं। और विद्युत चुंबकीय तरंगे इस प्रकार की तरंगे होती है जिन्हें के चलने के लिए हमें माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, और यह बिना माध्यम के निर्वात में चल सकती हैं। अब आप देखिए, बात कर रहे हैं हम प्रकाश के परावर्तन तथा परावर्तन के नियम की। तो प्रकाश का जो परावर्तन है, आप समतल दर्पण के द्वारा सभी लोग अपना चेहरा दर्पण देखते हैं, तो आप जानते हैं उसके पीछे क्या होती है, पॉलिश होती है। और पॉलिश होने के कारण यह दर्पण से टकरा कर क्या होता है, वापस लौटता है। और वापस लौटने के कारण जो प्रतिबिंब बनता है उसे हम देखते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूं प्रकाश का परावर्तन क्या है। तो आप मान सकते हैं किसी चिकने तल या उच्च कोटि की पॉलिश किए हुए तल के द्वारा प्रकाश का परावर्तक तल से टकराकर वापस लौट जाना ही प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। अब प्रकाश के परावर्तन से संबंधित 2 नियम है जिन्हें आप पुराने क्लासों में पढ़ चुके हैं। इधर मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान दीजिए। ये आपका परावर्तक तल है, यानी दर्पण है। इस साइड पर क्या की गई है, पॉलिश की गई है। सबसे पहले प्रकाश की जो किरण आपतित होती है, मतलब गिरती है, टकराती है, उसे हम कहते हैं आपतित किरण। जिस पॉइंट पर टकरा रही है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं आपतन बिंदु। और टकराने के बाद ये क्या होती है, वापस लौट जाती है। परावर्तन का मतलब एक प्रकार से क्या है, वापस लौटना, ये परावर्तित हो जाती है। तो ये क्या कहलाती है, परावर्तित किरण। आपतन बिंदु पर जो हमने 90 का कोण बना दिया उसे हम क्या कहते हैं, अवलंब कहते हैं। तो आई यहाँ पर अवलंब और आपतित किरण के बीच बनने वाला जो कोण है वो आपतन कोण है, और परावर्तित किरण तथा अवलंब के बीच बनने वाला जो कोण है वो परावर्तन कोण है। अब हम बात करते हैं इसके जो 2 नियम है उनके बारे में। सबसे पहले आप देख रहे हैं आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अवलंब, तीनों क्या है, तीनों एक ही तल में होते हैं। यही मैंने लिख भी दिया, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अवलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। दूसरा नियम है जो थोड़ा सा महत्वपूर्ण भी है, हमेशा ही आई जो है वो आपतन कोण है और आर क्या है, परावर्तन कोण है। हमेशा ही आपतन कोण और परावर्तन कोण आपस में बराबर होते हैं। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, अधिक से अधिक शेयर कीजिए तथा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।